नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से भी विद्यार्थी लाइव हो जाएगा। सुबह 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि आज मैं एक लेने वाला हूं मॉक टेस्ट, जिसमें आपको जीके जीएस का मॉक टेस्ट होगा, यानी आर्मी मॉडल पेपर की तरह ही आप मान सकते हैं। जिसमें जीके जीएस का पूरा सेक्शन हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए, 15 जीके के और 15 साइंस के। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। जल्दी सभी विद्यार्थी एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। और जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास लगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। तो शाम को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, वो भी मिस मत किया करो, क्योंकि मैथ का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। आपको पता है जीके जीएस के जीके का 15, मैथ का भी 15 आता है, आपको पता है साइंस का भी 15, तो सबका बराबर रोल आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैथ को मिस मत करिएगा। मैथ में टॉपिक वाइज आपको शाम को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो शाम को लाइव आना भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो प्लासी का युद्ध, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यानी प्लासी का युद्ध आपको पता होगा, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, और हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला और हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजय कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो आप आराम से इसका जवाब, काफी सारे विद्यार्थियों लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गोदान आप सबको पता होगा, प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। गोदान हो गया, जो भी और भी काफी सारी प्रेमचंद की रचना है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सबको पता होगा विष्णु शर्मा है, वो आपको पता है पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन है बार बार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा, दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 4। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो मराठा आपको पता है, मराठा साम्राज्य में आपको पता है पेशवा किसे कहा जाता था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। दोस्तों किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री। या नहीं दे रखा ऑप्शन में, यदि आपको प्रधानमंत्री नहीं दे रखा है तो आप मुख्यमंत्री कर सकते हो। वैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री लिख लीजिएगा। जो हम बात करें शिवाजी के काल में, जब उनको पेशवा क्या कहा, किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शायद तक यहाँ प्रधानमंत्री दे नहीं रखा है, तो आप मुख्यमंत्री की जगह एक बार प्रधानमंत्री ऑप्शन लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री मिलेगा। ये थोड़ा टाइप करते वक्त मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होना चाहिए, सीधा रंगीन फिल्म की कहे तो आपको पता है कौन है? किसान कन्या है, जो 1937 में बनी थी। जबकि आपको कहा है पूर्णतः रंगीन फिल्म, तो पूर्णतः रंगीन फिल्म आपको पता होगा झांसी की रानी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है, पूर्णतः न लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। जल्दी से बताइएगा। किसान कन्या, अभी मैंने नाम लिया था किसान कन्या। यह भारत की बात करें तो प्रथम हम बात करें रंगीन फिल्म है किसान कन्या, जो कि 1937 में बनी थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा
भारत की पहली हम मूक फिल्म की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रथम मूक फिल्म की बात करें तो वो है 1913 की, कौन सी? हरिश्चंद्र वाली। 1913 राजा हरिश्चंद्र क्या है, प्रथम हम बात करें मूक फिल्म है। और बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में जो आई थी आपको पता है आलम आरा। आलम आरा है वो बोलती फिल्म है, पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको पता है मैंने बता दिए, तो नोट कर लीजिएगा। किसान कन्या है जो प्रथम रंगीन फिल्म, आपको ध्यान रखना है 1937 में बनी थी। और आपको पता होना चाहिए 1913 में जो आपको पता है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र है जो आपको पता होगा वो क्या है, प्रथम हम बात करें मूक फिल्म है। और प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में जो बनी थी आलम आरा वो बोलती फिल्म है। और झांसी की रानी है वो हम बात करें तो पूर्णतः रंगीन फिल्म है। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर आप सबको पता होगा किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया जा गया है, आपको पता होगा ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में आपको पता है कई बार ऐसे आ जाता है कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। और आपको पता होना चाहिए 10 मंडल है। मंडल कितनी है? 10 मंडल है, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद में 10 मंडल है। और बात करें 1028 सूक्त है। चलिए दोस्तों जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं का मतलब अध्ययन मिलता है या कहते हैं वर्णन मिलता है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे आपको पता होगा संगीत का जनक आपको पता है सामवेद को कहा जाता है। जादू टोने का संबंध आपको पता है अथर्ववेद से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आप सबको पता होगा आर्यभट्ट था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट था, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, ये आपको पता है शून्य की खोज किसने की थी? भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या आपका है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आप सबको पता होगा कहाँ है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आबू पर्वत, उनका उत्तर सही है। तो अब बात कर लेते हैं दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर आपको पता है जैन धर्म से संबंधित है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा जैन धर्म के जो तीर्थकरों को समर्पित है और संगमरमर से बने हैं, वो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है। और आबू पर्वत आपको पता होगा सिरोही में। कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू यानी सिरोही में। नोट कर लीजिएगा। 5 मंदिरों का समूह है वहाँ, आपको पता होना चाहिए, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो था ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो आपको पता है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अब बात करें 9 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। उस शासक का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या, उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, आप सबको पता होना चाहिए। और बात करें विजय स्तंभ कहाँ है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में, चित्तौड़गढ़। और बात करें राज्य की बात करें तो राजस्थान, कोष्टक में लिख लेना राजस्थान। जो विद्यार्थी राजस्थान से है उनको तो पता है, आपको पता होगा राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ और चित्तौड़गढ़ में है। अब बात यहाँ से करते हैं तो आपको पता होगा जो सांगमपुर युद्ध हुआ था मालवा व गुजरात की सेनाओं पर हम बात करें विजय प्राप्त करके, आपको पता है राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम आप सबको पता होगा क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। विष्णु गुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, आप सबको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक नाम और भी था, आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, कौटिल्य, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आ जाता है चाणक्य का जो भी नाम है कौटिल्य कह दो या विष्णुगुप्त कह दो या चाणक्य कह दो। चाणक्य कौन था आप सबको पता होगा,
हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री या कहे प्रधानमंत्री था, नोट कर लीजिएगा। और आपको पता होगा यहाँ अर्थशास्त्र जो हम बात करें पुस्तक कह दो या ग्रंथ कह दो, उसकी रचना भी आपको पता है चाणक्य ने की थी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, यानी भारत की खोज किसने की थी, आप सबको पता होगा किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। आप सबको पता होगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वो भी आप कमेंट करके बताएगा। आप सबको पता होगा अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें बार आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो गांधी जी ने आपको पता होगा रोल टेक्ट को क्या कहा था, काला कानून कहा था, जो कि 1919 में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। तो इससे गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो जनरल डायर की हत्या आप सबको पता होगा किसने की थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो जनरल डायर की हत्या आपको ध्यान रखना है उधम सिंह ने की थी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गोली मारकर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आप सबको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया, तो आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। और भारत और पाक के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण किया था सर रेड क्लिफ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 से आपको पता है 30 तक आपके 15 क्वेश्चन जीएस के होने वाले हैं, यानी जनरल साइंस के होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते क्या है, दूध से क्रीम निकालने की कौन सा बल लगता है, तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो लगता है अपकेंद्रीय बल, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आपको पता होगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है दूध को दही में बदलने का जीवाणु का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन का भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप सबको पता होगा चाबी भरी घड़ी में बात करें तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको इससे आ जाए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, क्या होता है mgh होता है। और हम बात करें गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा आप क्या आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो आप सबको पता होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम होती है, वो सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है, तो आप सबको पता होगा बैंगनी रंग होता है वो सर्वाधिक विचलित होता है, जबकि लाल रंग होता है ना वो सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग क्या होता है, सबसे कम विचलित होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जबकि लाल का कम होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी का सर्वाधिक कम होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। और आपने देखा होगा जो हम बात करें खतरे के निशान वो लाल रंग के इसी कारण बने होते हैं। और आप सबको पता होगा पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को जो आकाश का रंग नीला होता है वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और जबकि वायुमंडल न उड़ने पर आपको पता है जब ऊपर उड़ता हुआ जो वायुयान में उड़ते हुए यात्री को जो होता है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 20 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है माइनस का आवेश होता है, यानी ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको पता है मृग तृष्णा जो आपको पता है रेगिस्तान में दिखाई देती है, आपको पता है। तो आपको काफी बार क्वेश्चन आ जाता है हीरे की चमक किसके कारण होता है, तो आपको करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लीजिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और आपको पता है तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने, क्या है सूखी बर्फ या कहे शुष्क बर्फ? मैंने काफी बार बता चुका हूँ, सूखी बर्फ कह दो या शुष्क बर्फ कह दो, किसे कहा जाता है आप सबको पता होगा, जल्दी से बताइएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा, CO2। ठोस CO2 होती है, उससे शुष्क बर्फ या कहे सूखी बर्फ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर हम बात करें 23 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग भी किया जाता है? तो आप सबको पता होगा फ्रीओन। फ्रीओन वर्तमान में आपको पता है फ्रीओन सर्वाधिक हम बात करें रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। पहले आपको पता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज में की जाती थी, जो कि आपको पता है ओजोन परत को बहुत नुकसान करती है। इसी कारण आपको पता है फ्रीओन वर्तमान में फ्रीओन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन आपको पता है चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। और साथ में बात करें तो वर्तमान में वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाने लगी है, क्योंकि आपको पता होगा पहले हीलियम भरी जाती थी। ऑक्सीजन आपको पता है जो जलाने में सहायता करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुझाने में, आग बुझाने में सहायता करती है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको नोट कर लेने चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मैंने बताया था, आपको पता है खोजकर्ता से क्वेश्चन आता है, मैंने टॉपिक भी करवाया था, तो वो है ग्राहम बेल। आपको पता होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपको पता है टेलीफोन की खोज की थी। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, बेल का मतलब घट्टी बढ़ना। घट्टी आपको पता है टेलीफोन में घट्टी बढ़ती है, इस तरह मैंने बताया था। आपको पता होना चाहिए जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया था। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आपको पता होगा JL बेर्ड, जो कि महत्वपूर्ण बनता है, आपको नोट कर लेना चाहिए। JL बेर्ड ने आपको पता है टीवी यानी टेलीविजन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक्स किरणों, एक्स रेज की खोज किसने की थी? तो ये नोट कर लीजिएगा, मैंने काफी बार बता चुका हूँ। एक्स रेज की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैं श्योर कहता हूं इस क्वेश्चन का काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में गलत जवाब देंगे। बिल्कुल देना भी शुरू कर दिया, काफी सारे विद्यार्थियों ने गलत जवाब। सही देने की कोशिश करेगा। कार्य करने की क्षमता कहे तब आपको करना है ऊर्जा, और कार्य करने की दर कहे, दर कहे नोट कर लो, दर दर का कहे तब आपको करना है शक्ति। तो इसमें क्या है? कार्य करने की क्षमता, इसका मतलब आपका होगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, और कार्य करने की दर शक्ति होती है। तो दोनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके। और बल आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक आप सबको पता होगा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आपको पता होगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जोड़े होते हैं। आपको कहा कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े आपको पता है कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। और जोड़े की बात करें तो 12, और वैसे बात करें तो आपको पता है 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको जोड़े कहे तब तो 12 करना है, और डायरेक्ट कहे कितनी पसलियां होती है तब आपको करना है 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 27 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि आप सबको पता होगा जबड़े की अस्थि होती है। जबड़े की अस्थि होती है, वो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जांघ की हड्डी होती है, वो आपको पता है जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और आपको पता है कान वाली हड्डी होती है,
स्टिपिज वो आपको पता है सबसे छोटी हड्डी होती है। जांग वाली हड्डी को क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 28 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो मैंने काफी बार बता दिया, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आप ये भी नोट कर सकते हो। और हीमोग्लोबिन की कमी से या अब बात करें रक्त अल्पता रोग हो जाता है, एनीमिया रोग भी कहते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, अजैव का मतलब जो जैव नहीं है, तो आपको पता है वनस्पति है वो जैव है, आपको पता है जानवर भी जैव है, जबकि वायु आपको पता है अजैव है। क्या वायु क्या है, अजैव है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मैं होमवर्क भी दूंगा अंत में, तो टेंशन मत करिएगा, होमवर्क भी लेकर जाना है सभी विद्यार्थियों को। वंशानुगति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप सबको पता होगा आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। जो आपको पता है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज आती है वो आनुवंशिकी कहलाती है। अब मैं होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, इससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएगा। आज के मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, पूरे 30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से बताइएगा। 30 क्वेश्चन जो हमने मॉक टेस्ट लिया है इसमें कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। और जल्दी से बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद भी आई होगी, तो क्लास को जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा। और अब शेयर करने का भी टाइम आ गया, अपने जो भी दोस्त है उनमें शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। और शाम को हमारी क्लास होगी तो शाम को लाइव आना भी मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कमेंट करने के लिए रहेगा होमवर्क। रक्त बैंक किसे कहा जाता है ये बताना आपको। रक्त बैंक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। किसे कहा जाता है नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहा जाता है, तो आपको पता होगा रक्त बैंक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। काफी सारे विद्यार्थियों के जवाब आने भी शुरू हो गए, तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। काफी सारे विद्यार्थी क्लास पूरी देखते हैं, मैंने कल देखा था। कल मैंने गणित में क्या एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पता है गुणा गलत कर दिया था। क्या दे रखा था वहाँ 5/4 गुणा कितना था 100 था। कल ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये 25 बार कटा और मैंने 5 क्या कर दिया था 75 कर दिया, जबकि 125 होता आपको पता है। तो मैंने ये कल गलती कर दी थी, तो काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था और अंतिम क्वेश्चन ही था। तो ये तो मुझे पता चला कि काफी सारे विद्यार्थी क्लास पूरी देखते। हो सकता है आपको मैंने लिखा तो ऐसे ही था आपको पता है, लेकिन गलती क्या कर दी, यहाँ गुणा करते मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो 125 करना था मैंने 75 कर दिया था। और तो बाकी सब लिखा था सही, लेकिन मैं कहता हूँ गुणा आप जल्दी से चेक कर लिया करो। कई बार क्या है मैं थोड़ा सा कमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता हूँ, तो मतलब सीधा लिख देता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि आपका बेसिक हम सही तरीके से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कल थोड़ी सी मिस्टेक की थी, काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था और मैंने नीचे कमेंट करके भी डाल दिया था कि एक थोड़ी सी गलती, क्योंकि गुणा भाग आपको खुद को कर लेना चाहिए। और वैसे ये चीज तो नॉर्मल से आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें आपको क्या मतलब सोचने की जरूरत। आप काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं क्या गलती कर दी, आपको दिखाई दे रहा है 5 गुणा 25 लिख रखा है, फिर मैंने 75 लिख दिया, इसका मतलब गलती सीधी दिखाई दे रही, तो 125 होने वाला था। ठीक है, चलिए ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करके जाइए जल्दी से। और चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।